हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर इन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, कंडीशनल ऑपरेटर के दो सिंबल होते हैं, एक तो ये, दूसरा ये। इन दोनों सिंबल को हम कंडीशनल ऑपरेटर में कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है। ये दो सिंबल बस, ठीक है। तो अब क्या सिंटैक्स है ये समझते हैं। भाई, सिंटैक्स तो ये है, यहाँ पे कंडीशन लिखा जाता है ब्रैकेट में या कुछ भी, फिर क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, फिर एक्सप्रेशन 1 कोलन, फिर एक्सप्रेशन 2। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कंडीशन हम लिखेंगे, मतलब हम मान लीजिए दो नंबर है, इनमें से हम लिखते हैं कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कि लेस देन। ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, मान लीजिए कंडीशन ट्रू है, सच है ये, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, इसको इग्नोर करेगा। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, ये नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो चलेगा, इसको इग्नोर कर देगा। बस इतना ही है। तो एक चीज समझ लीजिए, देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, ए में कुछ नंबर है, बी में कुछ नंबर है। ऐसे लिखिए, ए में कुछ नंबर है, बी में कुछ नंबर है, ठीक है। अब हम ये चेक कर रहे कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, कंडीशन ये है, ए ग्रेटर देन बी, इसमें कहा जा रहा है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 1 चलेगा। अगर फॉल्स हुआ, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है, मान लो ये इस तरह से, प्रिंट एफ लार्ज नंबर इज, ऐसे कुछ है, इज ए, फिर कोलन आता है, फिर लिखते हैं प्रिंट एफ लार्ज नंबर इज बी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लो ए में 10 है, बी में 20 है, तो क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं, ये फॉल्स है। तो फॉल्स होगा, मतलब ये सेकंड वाला सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा। अगर ये उल्टा होता, ए में 20 बी में 10, तो क्या ये ट्रू होता, ए में 20 बी में 10? हाँ, ये ट्रू होता, तो फिर ये फर्स्ट वाला सेंटेंस एग्जीक्यूट होता, मतलब लार्जर नंबर इज बी। हो गया, सिंपल। अब इसका छोटा सा कोडिंग, इसी को मैं कोडिंग में इंप्लीमेंट करता हूँ। चलो हम सी में कैसे लिखेंगे, चलो मेन से देखते हैं। चलो मेन से देखते हैं। मेन कहीं यहाँ पे हेडर फाइल्स वगैरह लगा लेना। तो फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, इंट ए कॉमा बी। अब प्रिंटफ लिखते हैं, हम ये नंबर यूजर से लेंगे, यूजर देगा, दो नंबर यूजर देगा। हम प्रिंटफ करके यूजर को बोल रहे हैं प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स बैकस्लैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे, स्कैन एफ करके। अब चेक करेंगे, स्कैन एफ करके, स्कैन करके क्या देखेंगे, %d, दो नंबर है इसलिए %d, कॉमा कॉमा देके %a कॉमा %b, मतलब a और b नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है उसमें दो नंबर दिए गए हैं, उस नंबर को वहां पे जाके स्कैन कर लो, रीड कर लो। ये रीड हो गया। अब डायरेक्ट हम कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे। कैसे, कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी क्या है, क्वेश्चन मार्क, चेक कर रहा है क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या लिखेगा, प्रिंट एफ। अगर ये हुआ तो प्रिंट एफ क्या लिखेंगे, लार्ज नंबर इज, यहाँ पे हम %d लिख के कॉमा दे के ए को प्रिंट करा देंगे, सॉरी यहाँ पे कोलन होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट कोलन के बाद आते हुए मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ, अगर ये सच नहीं हुआ तो ये सेकंड वाला सेंटेंस, सेकंड वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा।
लार्ज नंबर इज %d। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, b प्रिंट होगा। ठीक है, चलो हो गया, गेट ch, प्रोग्राम खत्म। अब मान लो यहाँ पे यूजर ने 2 नंबर इनपुट किया, 5 और 3। आउटपुट पे पहले ये लिखा आएगा एंटर 2 नंबर, उसके बाद हमने 2, 5 और 3 इनपुट किया, फिर एंटर देके क्या आ गया हमारा आउटपुट, लार्ज नंबर इस कौन सा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 5 पहले और 3 बाद में, मतलब ए में गया है 5, बी में गया है 3, मतलब ए में 5, बी में 3, 5 ग्रेटर देन 3। हाँ ये सही है, मतलब ये वाला सेंटेंस, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। कैसे, यहाँ पे लिखा आएगा लार्ज नंबर इज 5, हो गया। ठीक है भाई, यही था कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसी को अगर हम इफ में लिखते तो हमें बहुत सारा लाइन लग जाता, ठीक है ना। अगर हम इफ में लिखते, इफ में इफ ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ कर प्रिंट एफ करके वो लिखना, एल्स अगर ये ना हुआ तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देख लो, ये जो हम 1 2 3 4 5 जो लाइन लिख रहे हैं इफ एल्स करके, वो हम एक लाइन में कर सकते हैं सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से, सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। भाई यही होता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, फ्री है, लाइक कमेंट शेयर सब करना फ्री है यार। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा।